अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अजीज़ और साथियों, ब्रेकिंग न्यूज़ ये जुमला हम हमेशा सुनते आए हैं। एक ऐसी दिलचस्प शख्सियत हमारे बर्दाश्त ग्रुप की, जब वो आते हैं ना, तो आजकल जो सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ है हंसी मुस्कुराहट, हम समझते हैं ऐसा, सब मेंबर्स के चेहरों पे खिल जाती है माशाल्लाह से। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शख्सियत पीएम खान साहब, ताज मोहम्मद खान साहब के साथ हम यहाँ मौजूद हैं। और ताज मोहम्मद खान साहब मेरे भी, हमारे सदर साहब के भी, हम सब के बचपन के दोस्त हैं। और आप भी हमारे ग्रुप के जैसा तमाम मेंबर्स हमारे सदर साहब की एक काविश की वजह से जो सारे लोग मिल चुके हैं, तो एक लंबे एक तवील अरसे के बाद मिले। तो उसके बाद में जब मिले हैं तो उन तमाम बैकग्राउंड, पिछली तमाम बातों को जब मिलते हैं तो याद खुद ब खुद आ जाती है। तो हम ताज मोहम्मद खान साहब के साथ आज बर्दाश्त ग्रुप में आपके साथ बातचीत शेयर करेंगे। तो सबसे पहले ताज भाई, बोलिए। आप अपने बचपन की तरफ हम आपको पहले लेके जाते हैं। जी। एक हमारा बारकस में जो बचपन गुजरा है, ख़ास तौर से आपका बचपन, आपके पड़ोसी भी रहे हैं, आपके क्लासमेट भी रहे हैं, हमारे सदर साहब मोहम्मद अली ज़ुबैदी साहब जी। तो कैसी यादें आपके दिमाग में हैं बचपन की? क्या उनके साथ कैसा आपका बचपन रहा हुआ है? कैसे अहवाल थे उस वक़्त के? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आदाब। हमारे सुलेमान साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वाह जी। और तमाम बर्दाश्त साथियों को मेरे तरफ से, पीएम खान की तरफ से बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। बहुत ज़माने से मेरे इंटरव्यू लेने की बहुत चक्कर थी इसको। अच्छा जीलान को। अच्छा, पहले तो मैं आता ही नहीं था। हाँ हाँ, बर्दाश्त ग्रुप में आते ही नहीं। या कुरैशी जो उन्होंने भी तंग करते थे, आप आइए आप आइए, आप आए तो बाहर आती है, बाहर आती है, ऐसा है वैसा। सही है। जब हम घुस गए, अब हम घुस गए तो उन्होंने बाहर है। अच्छा, बहरहाल ये बात की बात है। अब रहा आपका बचपन का। बचपन तो हम सिर्फ जिलानी था सबसे, लंगोटी यार। अच्छा घर भी करीब में ही था, एक दो घर बीच में थे, सांस लिए तो आ जाता था, सांस छोड़े तो चले जाता था। अच्छा, माशाल्लाह, क्या बात है, इतना करीब था। इतना करीब। अब लंगोटी यार आपके? लंगोटी यार था। चड्डी फ्रेंड? चड्डी पहन। अच्छा। अब वो उसके साथ ही कहीं भी जाना आना बैठना करना, नमाज वगैरह को भी जाना करना भी है, तो आते आते वे ताज सलाह तो खैरुन मिनन नौम, वो से नमाज के लिए बराबर आता था, आके उठा लेके चले आता था मेरे। दूसरा वो फुटबॉल, वो क्या नाम है, मुस्तफ़ा मक्खी। हाँ, मुस्तफ़ा मक्खी का ग्राउंड चमन था, वहाँ चमन था। वहाँ जाके हम एक्सरसाइज करते थे, उन्होंने भी एक्सरसाइज करते थे। वो रहते नहीं शेखों का। अच्छा, बार उससे हम शेखों पे वो करते थे, रमल थी, मिट्टी वगैरह थी, एक दूसरे से लड़ लेते थे, कुश्तियाँ। लेकिन अब मैं जो है गौस पहलवान के पास जाता था। अच्छा, माशाल्लाह। गौस पहलवान के पास जाता था। और दूसरा जो है, अब उन्हें उसको मालूम ही नहीं कि तालीम में जाने के बाद क्या होता है, कैसा लड़ते, क्या करते। मिट्टी की तालीम अलग है, ये शेखों की तालीम अलग है। अच्छा। तो हम जब रोज़ ऐसा करते थे जोर चमन में, मैं धोबी बहुत जल्दी मारता था। अच्छा, हवा धोबी, तो उसको धनन बोल के मार देता था। अच्छा, जिलान को। अच्छा, धोबी पछाड़। अच्छा, वो तीनों जाके गिरता था। अच्छा, मैं बोला ये तालीम है, गौस पहलवान का शागिर्द हूँ मैं। ओफो, क्या बात है। तो अगर उसके राडर में मैं फंस गया तो मैं निकल नहीं सकता था। अच्छा, ये भी थी बात। हाँ, ये भी बात थी। ये भी बात थी। लेकिन उन्हें धोबी पछाड़ से डरता था। अरे इन्हें जाता ना, इसको मालूम है दाऊ कोसी है ना, क्या है ऐसा। अच्छा अच्छा, वहाँ पर ऐसा होता था। तो करीब आने को चमकता था। आज क्यों पटकता, आज नहीं हूँ, धोबी के ऐसा छाड़ देता था। अच्छा अच्छा, ऐसा। दूसरी बात क्या है, अच्छा, वहाँ से तालीम हो गए, करे बात फिरना करना। इसके बाद शुभ दिनियाज में पढ़ते थे। शब मेराज को, शब बारात को तकारीर होते थे, एक दूसरे की तकरीर होती थी।
अच्छा तो लिख के देते थे साले बासलेमान साहब। माशाल्लाह। तो हम उनकी तकरीर सुनना, उन लोग हमारी तकरीर सुनते, अच्छा कहीं गलती नहीं होना। नहीं होना ओके। तो पहाड़ चक्की पहाड़ वगैरह इधर था, सन्नाटा था, वो था वहाँ जाके इधर सुनाते थे जाके आप? करके अच्छा खड़े रह के एक दूसरे के सुन लेते थे। ओहो तो वहाँ पर भी उन्होंने अटक जाते थे तकरीर करते हुए, शब मेराज में हो या शब बरात में हो या कहीं भी हो, अच्छा हर चीज़ में उस वक्त हम आगे थे, उन्होंने पीछे थे। अच्छा उस वक्त के हम सदर साहब थे, समझो। अच्छा माशाल्लाह। समझे? आज उन्होंने सदर साहब है। अच्छा अच्छा ये भी खूब। ऐसा। दूसरा क्या है, अब वो मदरसे में शब मेराज आए तो ऊँटों पे लेके पूरा बस्ती फिरा के करके लाते थे, झंडा वंडा पकड़ के करके। लेके पूरा बस्ती फिरा के करके लाते थे, झंडा वंडा पकड़ के करके। पता नहीं अच्छा एक स्मार्ट बच्चा रहता था मोहम्मद जिलान जी, लेकिन ऊँट पे ले आके बिठाते थे, घोड़े पे बिठाते थे। ऊँट पे बैठने में डरता था मैं। अच्छा अच्छा तो ऊँट पे बैठने में डरता था। अच्छा तो और भाई बोलते थे तू बैठ जा, बोले तो मैं किसी को सेरा वो टेका वका लेके नहीं, सीधा जम मारा के ऊपर बैठ जाता था मैं। अच्छा झंडा हाथ में दे दिए, पूरा घुमा लेके ऊँटा वो आके करके आ जाते थे। माशाल्लाह। वहाँ पर भी उन्हें वो था, कमज़ोर था। अच्छा ऊँट पे देख लिया उसको बिठा के नहीं डर रहा होता रहे। माशाल्लाह ये भी बहुत खूब है। उनको पेंटिंग का बहुत शौक था ना, ड्राइंग का, और आपको भी ड्राइंग का बहुत शौक था सुना मैं। नहीं, जो झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसको पेंटर का शौक था, थोड़ा मैं भी सीख लिया। अच्छा पतंग बनाने का भी शौक था, मगर सही नहीं बनाता था पतंग। अच्छा उसको मैं ऐसा नहीं, लंबी बनाता था, पतंग चट्टी होती। ओके तो उसको बताने में मैं थोड़ा बना दिया तो भी खुश रहा, सही बोला तो ये। मैं बोला एक दूसरे से ही आगे बढ़ते थे। वो बचपन का मसला ऐसा था। माशाल्लाह, कहीं- मतलब बहुत यादगार और बेहतरीन ये बचपन गुजरा। 1900 ये लोग भी आपके साथ थे ना, और कौन थे बचपन में आपके क्लासमेट में? बचपन में तो हमें क्लास में बोला तो बिनती भी था। अच्छा या नासिर? या ना सर आगे की क्लास में आगे थे, अच्छा। साथ में तो बिनती थे, मसूद थे, अच्छा ऐसे चंद थे, नामा तक भूल गए, वो ज़माना हो गया ना। अच्छा तो और चीटिंग मारने में नंबर 1 बिनती। अच्छा मैं जहाँ बैठता था वो मेरी जगह आगे बैठा था। अच्छा हर चीज़ में फेल में मैं बोला जान दो, अगर मेरे तरफ से वो पास हो रहा तो क्या बुरा है। तो इसी वजह से आपको ब्रेकिंग न्यूज़ बोले कि हर वक्त एक नई न्यूज़ आ जाती, इसी वजह से शायद एक नई। हम जो भी बात करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ रहती हो। अच्छा समझ माशाल्लाह। रहे? तो ऐसा है, ऐसी खास बात ये है, उन्होंने जल्दी जल्दी आगे बढ़े इस वास्ते हमारी नकल देख के। अच्छा माशाल्लाह। बिनती की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा आप किसी की तकरीर में, किसी के इंटरव्यू में ये नहीं सुने होंगे, खुद अपनी वो कर लेते अच्छा कि मैं वहाँ था, मैं यहाँ था, मैं वहाँ था। मगर किसके साथ थे, क्या करते थे? पुराना जो बचपन है वो एक अलग बात है। बचपन का तो सुनाओ तो सही बचपन की ना। बात अलग रहती है। इंटरव्यू ले रहे कहीं के वास्ते, सही है। कुछ क्या करते थे क्या नहीं। ये कितना साल के बाद आप मतलब मैट्रिक तक, एसएससी तक सब साथ रहे? एसएससी उसमें पढ़े ही नहीं, एसएससी 9 में नहीं, निकल गए हम लोग। 9 में चले गए। कहाँ चले गए थे उसके बाद? सरकारी स्कूल में से निकले, वहाँ से फिर वहाँ सऊदी अरब चले गए? 76 में चले गए सऊदी अरब। मेरे से पहले ही नहीं गया।
अच्छा अच्छा। तो आपके क्या एक्टिविटीज है सऊदी अरब में, क्या जॉब मिल गया था उस वक्त? वहाँ पर मैं गया था सऊदी अरब में, 600 रियाल तनख्वाह थी, काम करता था यहाँ मैकेनिक का। अच्छा, तो हेल्पर में मैकेनिक चले होते गए। हैं। अच्छा वहाँ जाने के बाद देखे भाई वो मैकेनिक जो था वो हेल्पर का काम कर रहा, हम मैकेनिक होते हुए हेल्पर का काम कर रहे हैं। अच्छा वो एक वहाँ का था, वो बेंगलुरु का, कुछ काम ही नहीं आता था उसको। 1200 रियाल तनख्वाह थी, हमारी 600। उस वक्त की बात करूँ मैं, जब 400 रियाल में 1000 बनते थे। तो वहाँ मैं बताया फ़ोन अपना, इंजन खोल के बनाया मैं जापानीज गाड़ी के। अच्छा माशाल्लाह। खोल के करके करा के फिर मैं बोला, मैं सीधा बोला मैं हेल्पर हूँ, मैं हेल्प का काम करता हूँ। अगर मैं मैकेनिक का काम को पूरा इंजन खोल के बताया, मेरे 1200 रियाल तनख्वाह। कितने साल काम करे वैसे सऊदी अरब में? नहीं, ज़्यादा नहीं किया वहाँ पर। मैकेनिक सेक्शन में का काम करते हुए अलखबर में था वर्कशॉप। अच्छा अच्छा। साल 2 साल कुछ थे शायद। वहाँ से वो गराज का जो पार्टनर था शेख, उन्हें बोला मेरे को ताज चाहिए। ओके। तो 2 साल के बाद छुट्टी पे जाते, तो मेरे साथ 2 हैदराबाद के थे, उनको वहाँ एयरपोर्ट पे लाके पासपोर्ट दिया। हमारे को बोले तुम्हारे को आओ, तुम्हारे को ड्राइविंग पे रख लेते अलहसा में। अच्छा माशाल्लाह। 1200 रियाल तनख्वाह, खाना पीना फ्री, गोत्रा इगाल सयारा मर्सिडीज, अच्छा। व्यू, हर नई गाड़ी रहती थी माशाल्लाह। गुजर गए वहाँ। कितने साल? अब ये 2 साल हम वर्कशॉप का काम करे। क्या गर्मी, एक नट बोल के सीधा एसी में झुक रहे। अच्छा। एक नट बोल के झुक रहे, ऐसी धूप, ऐसी गर्मी, समझे। अच्छा, उसके बाद आप फिर इधर कब आए फिर दुबई का? वहाँ से फिर निकल के आ गए हम 82 में सऊदी अरब से। 82 में आ गए, फिर 83 में अबू धाबी में आ गए। अच्छा। अबू धाबी में आने के बाद ड्राइविंग कर ले रहे थे, ड्राइवर के उस पर आए थे। फिर टैक्सी चला लिए उधर जनाब सदर साहब की। अच्छा। हम एक कफील के पैसे भेज दिए थे, तो बैंक का ख़त्म कर दिए। तो उन्हें बोला नहीं जाना, नहीं कफील को यहाँ देख लो, नहीं तो फिर वो भेज देते करते। बोले तो जिलान के पास आया तो उन्हें बोला चल मेरी गाड़ी चला ले। अच्छा, तो जिलान की गाड़ी आप चला रहे थे। उसके बाद कंपनी नंबर ले ली। अच्छा। हुकूमत से। अच्छा। हुकूमत ले ली इसमें। तो फिर अब क्या करना, मैं आ गया इधर। आने के बाद फिर गया तो जो है एयरपोर्ट पे ड्यूटी मिली। अच्छा, एयरपोर्ट पे भी ड्यूटी करे आप? हाँ, एयरपोर्ट अलाइन एयरपोर्ट पे ड्यूटी करा। अच्छा। फिर वहाँ से फिर अग्रीमेंट ख़त्म हो गया कंपनी वालों का। तो अच्छा। वहाँ से फिर तुआम हॉस्पिटल में डाले मेरे को। अच्छा, तो मतलब हॉस्पिटल में भी ड्यूटी रही आपकी? वहाँ पर डॉक्टरों को लाना लेके जाना। अच्छा, मतलब एज ए ड्राइवर? एज ए ड्राइवर। अच्छा अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह रहा। जब से सऊदी अरब गया, फिर आया अबू धाबी में, आया काम किया सबका। ना धूप मालूम हुई, ना सर्दी मालूम, नहीं ठंडी, नहीं कुछ नहीं। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। लोग परेशान होते, गर्मी क्या गर्मी है, सर्दी क्या सर्दी है। अच्छा। हमको महसूस ही नहीं हुआ। हम ड्राइवर, सर्दी रही तो गाड़ी में बैठ जाओ, नहीं तो घर में बैठ जाओ। अच्छा, ऐसा सब अल्लाह का फजल रहा बाहर। जिलान के साथ कितने दिन मुलाकात रही? कितने साल दुबई में? आप दुबई में 3 साल टैक्सी चला इसका। अच्छा, 3 साल अलाइन में? अलाइन में, हाँ, अबू धाबी में चला। अबू धाबी में? हाँ। उन्हें रहता अलाइन में। अच्छा अच्छा। ऐसा। फिर वहाँ उनके घर जाना आना, रोज की मुलाकात होते रहती थी? रोज तो नहीं, हफ्ते 15 दिन में कभी कभार उधर जगह तो मुलाकात होती रहती थी। मेरे पास जब यहाँ से एयरपोर्ट पे शिफ्ट हो गया, तो वहीं पे उनके करीब में, यानी आधा घंटा पौन घंटे का रास्ता था। अच्छा। वहाँ घर लेके था मैं, तो आता था। इन्हों से हमारे नायब सदर साहब आते थे। अच्छा अच्छा। बर्दाश्त में आओ, टेलीफोन नहीं आता बोले तो बताते थे उन्होंने। ऐसा नहीं, मतलब व्हाट्सएप कैसा यूज़ करना वो बताते थे आपको? सुलेमान हमारे नायब सदर साहब अच्छा अच्छा। बताया करे तो। घर में रहे तो नेट आ रहा, बाहर गए तो नहीं आ रहा। अच्छा। अब ये अलग परेशानी थी। अच्छा। वो घर में, अरे मैं बोला यहाँ से इंटरव्यू करो, ऐसा करो, ऐसा करो। बहरहाल दोनों भी आते थे, बताते थे आता क्यों नहीं, आता क्यों नहीं, ऐसा। अच्छा। अब मेरे को कुछ बात करते हो, क्या बात करूं, क्या करूं, बल्कि एक वो रहता था डर। जब वहाँ पढ़ते थे अपन बारकस में, कोई टीचर्स कैसे थे उस वक्त? आपको कौन याद है उस्तादान जो थे अपने असातिज़ा? असातिज़ा टीचर थी एक मोटी गिड्डी, अच्छा। सरकारी स्कूल की। उन्हें बहुत मारती थी। सुल्ताना मैडम थे। एक तबस्सुम थी,
और हेडमास्टर टीचर अपने मुल साहब जो थे उन लोग के जो थे उनको कौन याद है आपको? किनके? स्कूल में जो असातिज़ा रहते थे अपने? नहीं, सरकारी स्कूल की बात है या सरकारी स्कूल में? सरकारी स्कूल में तो टीचर एक ही थी शायद, बाकी सब अशरफ सुल्तान वगैरह सब थे। अपने लेकिन क्या लेना देना है वो टीचरों से? तो टीचर सरकारी स्कूल सरकारी जो होती है, सही बात है। शागिर्दों से उस्ताद। और एक बात बोल रही थी, जब बारकस के चमन में बच्चे बैठते थे सब आप लगा ग्रुप में, तो मशहूर था कि आपकी खवाली बहुत रहती थी और अजीज अहमद खान वारसी की खवाली खासतौर से आप सुनाते थे। खवाली के जो है हम मैं यहिया जिला भी सुनाते थे। या उन अब्दुल रब को चाउस को चाहते थे। अच्छा, हम अहमद वारसी को चाहते थे, अजीज अहमद खान वारसी को। और आप तबला जो है मुंह से बजाते थे, बल्कि सुने हम लोग तबला उस वक्त बजाते थे, दांत से जो है हम घुंघरों की आवाज़ निकालते थे। अरे वाह। अब दांत चले गए, 4 दांत रह गए, तो आवाज़ तो निकल सकती है? नहीं निकल सकती, अब ना घुंघरू निकलती ना कुछ नहीं, मुंह से अल्फाज ही निकल रहे। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। चलो बहुत अच्छी बात रही है। और एक बात यह है कि आपकी ख़ास हमारे इनसे साथ कैसा मुलाकात रही, हमारे उमर सगाफ साहब, हमारे नायब सदर साहब के साथ? नायब सदर साहब के साथ सही थे। असल नायब सदर साहब जो बर्दाश्त ग्रुप चला रहे थे, कर रहे थे, उनके वैसा आदमी तो आना मुश्किल है। बिल्कुल सही है, वैसा ही होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। सदर नायब सदर जो भी है उसको, उस आदमी को जो है इंग्लिश आती थी, उर्दू आती थी, अरबी आती थी, कोई ऐसे मसाइल हो कुछ भी हो तय कर लेता, ग्रुप को एक लेवल पे लेकर चलते थे, सबको चल लेते आया, बैकडोर भी जाके बात करके बोलते थे समझो सबके साथ। कोई गलतियाँ हुए करे तो बोल ऐसा नहीं वैसा नहीं, बेहतरीन आदमी था वो, कोई शक नहीं, ऐसा। और चलिए, और एक बात ये पूछना है आपसे, अब जो आप बड़ा रेगुलर बर्दाश्त में आप आते हैं शाम में, तो लोग आपका इंतज़ार करते रहते हैं आपके क्लासिक के वास्ते। ये कैसा आपका टाइम मैच करके आप कैसा कलेक्शन करते हैं, और एक ही अंदाज के साथ एक टाइम पे आते हैं और आप एक टाइम पे ड्यूटी प्रोग्राम बंद करके चले आते हैं? ड्यूटी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बर्दाश्त के साथियों, आज का कुछ स्पेशल प्रोग्राम है, अच्छे अच्छे गाने सुनाने वाला हूँ, मेरे साथ रहिए। अल्लाह हाफिज़। तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, जुबान पे दर्द भरी दास्तां चली आई, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी दोस्ती अब नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, कुर्बान तेरा ममनून हूँ, तेरा ममनून हूँ, तूने निभाया याराना, तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना, तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना, यार के हंसते ही, यार के हंसते ही महफिल पे जवानी आ गई, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, ओ यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। लोशे
निगाहें मिलाने को जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद है कि इतना प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह फिर कल इसी वक्त अल्लाह ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शब बख़ैर, टाटा, अल्लाह हाफिज़। ड्यूटी अब हम 10:30 को बैठ जाते हैं, 12:30 1 बजे तक, घंटा 1.5 घंटा, कभी कभी मूड में रहे तो 2 घंटे। अच्छा, अब रोज़ के 15-20 गाने लगा देंगे तो दूसरे दिन तीसरे दिन कौन से गाने लगाना, वो भी बात है। तो वो भी मिक्स करना पड़ता ना, नहीं दिमाग में नहीं आते। फिर भी जो है हम पुराने गानों के धनी हैं, पुराने गानों के रफ़ी, लता, मुकेश,